जो हमारी पीड़ाएं हैं, जो हमारा दर्द है, मैं केवल उस दर्द को आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो शाम विधानसभा में आप सब लोग यही साक्षी हैं कि पिछले 6-7 साल से दिन रात आपकी सेवा में कौन आपकी सबसे आगे खड़ा था। चाहे कोरोना काल हो, दुख सुख हो, किसी प्रकार का कोई अमीर गरीब का भेदभाव नहीं, कोई जात पात इसके अंदर नहीं। हर घर के अंदर तो शामिल गली गलियों के अंदर जो व्यक्ति जन सेवा के भाव से आपके बीच में रहा, उस व्यक्ति को लेकर के जब एक समय आया, देखो आप सभी हम भाजपा से कहीं ना कहीं प्रेरित हैं, और मैं मानता हूं असली भाजपा यही बैठी है। और ये जो भाजपा का असली भाजपा यही बैठी है। जब भी गलत निर्णय लिए जाते हैं तो उनका विरोध भी होता है। एक व्यक्ति जो योग्य है, जिसको जनता ने योग्य मान करके 1800 से 56,000 तक पहुंचा दिया, ऐसे हमारे तो शाम की जनता जनार्दन उस प्रकार के अन्याय को सहन कर ले, एक परिवारवाद के अंदर आकर के में किसी को भी टिकट थमा देना, ये बहुत गलत बात है। हम लोग कैसे स्वीकार कर लेंगे? देखिए, टिकटें तो पार्टियों के निशान होते हैं, लेकिन असली टिकट जनता की होती है। और इसका सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण आप लोगों के आशीर्वाद से मैं खड़ा हूं। आज से 2 साल पहले भी इस प्रकार की स्थिति बनी थी। आप सब लोगों ने आकर के मेरा हिम्मत बनाई, मैं भी ऐसे रोया था। जिसकी मेहनत के बाद उसको अनदेखा कर दिया जाता है तो उसकी पीड़ा बहुत बड़ा पहाड़ टूटने जैसी होती है। भाई शशि परमार आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और उसी इतिहास, आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं। एक एक बैठा यहाँ व्यक्ति 100 के बराबर बैठा है। मैं मानता हूं कि ये तो इतनी संख्या में आप लोग तो शाम से चलकर यहाँ आए हैं, तो शाम पूरी विधानसभा है। कोई गांव यहाँ से 40 किलोमीटर दूर भी है, कोई बापुड़ा हमारा 5 किलोमीटर दूर भी है। इतनी भारी वर्षा के अंदर भी आप लोग आए हैं, तो आपका प्रेम, आपका स्नेह है इनके शशि परमार जी के प्रति, और आपके मन के अंदर पीड़ा है जो टिकट काटने से हुई है। आप सब लोगों के साथ साथ पूरे जिले को तकलीफ है। देखिए, बड़ा पेड़ गिरता है तो कहावत है, तो आसपास की सभी धरती हिलती है। तो ये पेड़ जनता का, तो शाम की जनता का पेड़ है। ये जिसने लाने का काम किया है उसको करारा जवाब देने का काम आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर करेंगे। और ये चीजें भविष्य में ऐसे घटित ना हो। कल को हमारा बच्चा भी आगे बढ़ेगा। भाई, क्या योग्यता के आधार पर सुविधाएं, जिम्मेवारी नहीं मिलनी चाहिए? पद, जिम्मेवारी, सुविधाएं योग्यता के आधार पर मिलनी चाहिए। नौकरी योग्यता के आधार पर आप लोग देने लग रहे हो, तो हमारा नेता चुनने का अधिकार आपको किसने दे दिया? नेता चुनने का अधिकार जनता का होता है। जनता से विमर्श करके करना चाहिए। ये नहीं कि एक कमरे में बैठ करके हम अपने स्वार्थों को सिद्ध कर करके अपने वादों को पूरा करने के लिए जनता पे किसी को थोप दें। भाई, जनता किसी को थोपा हुआ पसंद नहीं करती। इतिहास के अंदर बड़े बड़े उदाहरण हैं, लोकसभा से लेकर के पंचायत तक के उदाहरण हैं, और फिर से इस इतिहास को दोहराने का समय है। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि इसलिए भाजपा आप लोग बैठे हो, हमें सरकार से इस बारे में मजबूर भी करना चाहिए भाजपा को कि या तो अपने निर्णय पे पुनः विचार करे, नहीं तो जनता अपना मन जो बनाएगी वो चाहे खिलाफ में बनाए, वो आपको इसका प्रत्युत्तर देना लेना पड़ेगा, और आपको इसका उत्तर देना पड़ेगा, और उसको भाजपा को सहना ही पड़ेगा। अपने नेता को चुनो। शशि परमार जी आपके बीच में रहे, ऐसे नेता को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं इसी के साथ आप सबसे पुनः जो निर्णय जो पंचायत के अंदर होगा, तो शाम नहीं जी, आसपास के सब आपके साथ रहेंगे। चेयरमैन साहब, आज क्या निर्णय लिया गया और टिकट कटने पर क्या कहोगे शशि रंजन परमार जी की? देखिए, तो शाम विधानसभा को लेकर के शशि परमार जी इतनी मेहनत की है, पूरे 5 नहीं 6-7 साल दिन रात एक करके तो शाम की जनता की सेवा करने का इन्होंने काम किया। एक चुनाव में पिछड़ जाने के बाद भी इन्होंने जो मौजूदा विधायक हैं उनसे आगे बढ़कर सरकार से जितने भी सार्वजनिक काम होने थे, लोगों के विकास कार्य होने थे, तो शाम विधानसभा में जिम्मेवारी से करवाए और पूरा सरकार का सहयोग भी लिया। लेकिन जिस प्रकार से आज परिवारवाद के चलते आज इनके इतने मेहनती आदमी की, इतने योग्य आदमी की टिकट को काट दिया है, पूरे तो शाम की जनता के अंदर रोष है। और रोष को आप समस्त आपके सामने भी है
और किस प्रकार से लोगों को विचार हैं। अब जो भी तो शाम की इस हमारी जनता का जो भी निर्णय होगा, और हमें तो मानना चाहिए कि ऐसे नेताओं को देखो, टिकटें तो पार्टियां देती हैं, लेकिन जनता की टिकट सबसे बड़ी होती है। जनता जिसको अपना मत देगी, जिसको चुनेगी, वही आगे जाके जनप्रतिनिधि बन के अगले सदन में उनके आवाज रखेगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं भी बैठा हूँ। जनता सबसे बड़ी है, जनता जनार्दन है। जो जनता का आदेश होगा उसको माथे से लगाना चाहिए। ऐसा क्यों हो? बीजेपी के काफी नेता इस्तीफा दे रहे हैं, काफी विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, बगावत में उतर आए हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जब आप अपने 24 घंटे लगा करके अपना जीवन का बहुत बड़ा भाग जनता को समर्पित कर देते हैं, एक पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर आगे चलते हैं, आप एक जीवन का एक पखवाड़ा उसमें अपना लगा देते, समर्पित कर देते हैं, और एंड समय पे आकर के आपको अनदेखी कर दी जाए, आप योग्यता के आधार पर ना देख करके परिवारवाद के आधार पर चीजों को तय किया जाए, टिकटों को तय किया जाए, तो वहां पीड़ा होती है, पीड़ा झलकती है। और मैं मानता हूं ये तय जनता को करना है कि उनका नेता कौन बनेगा। टिकटों के माध्यम से मैं नहीं मानता कि टिकटें सबकी गले उतर जाती हैं। टिकटें तो सभी पार्टियां देती हैं। आज आप देखोगे तो चुनाव के अंदर 8 से 10 पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन जिसको जनता मन से चाहेगी उसको अपना उम्मीदवार मानेगी, अपना नेता मानेगी, चुन के आगे भेजेगी। नगर परिषद के कुछ पार्षद भी जो विधायक जी की टिकटों के लिए रात से वीडियो वायरल हो रही है, उसके विषय में क्या कहोगे? उन्होंने भी ये बताया कि टिकटें गलत वितरण की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। देखिए, तोशाम की टिकट को लेकर के तोशाम भिवानी जिले का हिस्सा है, और सभी विधानसभाएं एक दूसरे विधानसभाओं पर प्रभाव भी डालती हैं। सबके संपर्क होते हैं, सबका एक पूरा जिला एक परिवार की तरह है हमारा। और इस प्रकार की जब घटनाएं पूरे परिवार के अंदर, जिले के अंदर घटती हैं, तो निश्चित रूप से केवल तोशाम में ही नहीं, भिवानी के अंदर नहीं, पूरे जिले के अंदर उस चीज का रोष भी है। और हम सभी मानते हैं कि ये रोष हृदय से लिखना है, ये कोई बनावटी नहीं है। इसमें भिवानी की जनता हो, तोशाम की जनता हो, लोहारू की जनता हो, चाहे हमारे बवानी खेड़े की जनता हो, दादरी तक के लोग इससे बहुत ही अचंभित भी हैं और नाराज भी हैं। हम पार्टी से पुनः ये निवेदन भी करते हैं कि इस टिकट पे वितरण में दोबारा तोशाम की पे पुनः विचार किया जाए, और शशि परमार जी को तोशाम का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इनकी मेहनत को देखते हुए, जनता के प्रेम को देखते हुए इनका दावेदारी सबसे मजबूत बनती है, और नेता भी हैं। जो अभी पार्टी में शामिल हुए हैं श्रुति चौधरी, उनको एकदम से टिकट देना, क्या मानते हैं? जो 10 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और विधायक बनते आ रहे हैं, एकदम से टिकट करना कहीं ना कहीं तो बगावत होना भी। देखिए, योग्य जो होगा उसको पद, सम्मान, सुविधाएं मिलनी चाहिए। जो योग्यता नहीं रखता उसको इन चीजों से वंचित रखना चाहिए। अगर आप परिवारवाद को लेकर के, ये कोई पैतृक संपत्तियां नहीं है। जन सेवा के लिए मनुष्य के अंदर से उसे गुण होने चाहिए, और ये जन्म से मनुष्य नहीं होता कि भी आपका किसी व्यक्ति विशेष के आप पुत्र हो, पुत्री हो, तो आपको अधिकार मिल जाते हैं। ये आपके गुणों के आधार पर, आपको आपकी योग्यता के आधार पर आपको पद, सम्मान, अधिकार मिलते हैं, और इन्हीं को आगे लेके चल करके जनता की सेवा में आदमी उतरता है। और मैं मानता हूं कि योग्यता को प्रमुखता और प्राथमिकता देनी चाहिए। और ये नेपोटिज्म जो हम आज तक फिल्मों में सुनते आए थे, राजनीति के अंदर नेपोटिज्म है, ये खत्म होना चाहिए। कल को फिर तो हमारे जैसे साधारण परिवार का बच्चा जनता की सेवा के लिए आगे आएगा ही नहीं। क्या हम केवल झंडे उठाने के लिए हैं? क्या हम केवल दरी बिछाने के लिए हैं? हम जनता की सेवा करना, नेतृत्व की क्षमता हर एक व्यक्ति के अंदर होती है, चाहे वो किसी रिक्शा चालक का परिवार हो, चाहे किसी धनाढ्य अरबपति का परिवार का बच्चा। योग्यता उसके अंदर होगी तो निश्चित रूप से आएगा। जिस बीज के अंदर दम होता है वो जमीन फाड़ करके ऊपर निकलता है और आगे बढ़ेगा। और मैं मानता हूं तो शाम की जनता अच्छा निर्णय लेकर के शशि परमार जी को आगे बढ़ाएगी, और इनको अपना नेता मानती है। इनके अंदर योग्यता है, गुण है, इनकी मेहनत है, और इसी के चलते अच्छा निर्णय आज पंचायत में लिया जाएगा। आप जो हुड्डा जी पर लगातार ईडी की रेड पड़ रही है चुनाव के दौरान, उसको किस? देखिए, मेरा विषय नहीं है ये आप हरियाणा के मुख्यमंत्री जी या पूर्व मुख्यमंत्री जी से बात करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।